दोस्तों नमस्कार। हम में से बहुत से नौकरी पेशा लोग ऐसे रहे हैं जो अपनी जॉब के सिलसिले में, ऑफिस के सिलसिले में अपने गृह नगर से अपने पोस्टिंग स्थल तक बसों से या रेलों से अप डाउन करते हैं, आना जाना करते हैं। सुबह निकलते हैं और शाम को अपने दफ्तर का काम निपटा कर घर आ जाते हैं। ऐसे ही मैं भी, हालांकि मेरे गृहनगर देवास में पोस्टेड था बैंक में, लेकिन बच्चों की पढ़ाई के कारण हम लोग इंदौर शिफ्ट हो गए थे। तो मैं बस द्वारा नियमित रूप से सफ़र करता और हमारे कार्यालय के लिए, बैंक के लिए देवास रोज़ जाता था। इसी तरह से शुरुआती समय में भी साप्ताहिक रूप से मैं देवास से, मेरी पहली पोस्टिंग जो कन्नौज में थी, वहाँ भी हम शनिवार को जाते थे। सुबह सुबह शनिवार को लौट के आते थे और सोमवार को फिर वहाँ पे पोस्टिंग के लिए जाना पड़ता था, तो बस से यात्रा करते थे। रूरल पोस्टिंग में भी इसी तरह से अप डाउन करना पड़ता था। हेडक्वार्टर पे परमिशन लेना पड़ती थी कि हम यहाँ रहेंगे, और अपने कार्यस्थल पे नौकरी करने अप डाउन करना पड़ती थी। तो अप डाउन के भी कई दिलचस्प अनुभव होते हैं। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे ही अनुभव से, और उसमें से कई सूत्र भी मिलते हैं बात करने के, सोचने विचारने के, तो मैं उसी संदर्भ में आज आपसे थोड़ी बात करता हूँ। ऐसे ही अप डाउन के तारतम्य में इंदौर से देवास के लिए बस में सफ़र कर रहा था। ड्राइवर ने पुराने गानों की ऑडियो सीडी लगा रखी थी। 60-70 के दशक के फिल्मी गीत बज रहे थे। सोच रहा था कितनी मेहनत करते थे वे संगीतकार। कोई न कोई राग या लोक धुन या उसके समकक्ष की मधुरता बनी रहती थी। शब्दों के अर्थ और संगीत की लय के साथ बंद आँखों के बावजूद अभिनेताओं के हाव भाव की अनुभूति हो रही थी। अचानक मेरे सहयात्री युवकों ने चिल्लाकर बस ड्राइवर से कहा, अरे ये क्या भजन कीर्तन लगा रखा है, कोई नई सीडी लगाओ। मैं हतप्रभ रह गया। इतने अच्छे, मधुर और रोमांटिक गानों को युवक भजन कीर्तन की संज्ञा दे रहे थे। कुछ समय पहले के ही मुकेश, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के लोकप्रिय गीतों को उन्होंने भजन कहा। कम से कम यह संतोष की बात थी कि उन्होंने उन अमर गीतों को बकवास नहीं कहा। युवकों के चेहरों पर बोरियत के भाव थे तथा तथाकथित भजनों को वे सुनना नहीं चाहते थे। यद्यपि उन्हीं गीतों के ऊट पटांग और आधुनिक संगीत साधनों के साथ बनाए रिमिक्सों और पुनर्प्रस्तुतियों पर थिरकने से शायद ही उन्हें कोई आपत्ति रही हो। हमारे फिल्म संगीत के स्वर्णिम काल के बाद भी मधुर संगीत आता रहा है, लेकिन कुछ तो है जो उन्हें भजन की संज्ञा नहीं दिलाता। बाद के गीतों में कोई ताल अथवा लय अवश्य ऐसी रही होगी जो उनकी मधुरता को 60-70 के दशक की मधुरता से अलग करती है। अपने बचपन में हम देखते थे कि अनेक भजन मंडलियाँ मंदिरों में अखंड भजन कीर्तन किया करती थीं। 24 घंटे लगातार 7-7 दिनों तक मंडलियों के भले ही पहरे यानी आवृत्तियाँ बदलते रहते थे, लेकिन कीर्तन सतत जारी रहता था। हम कहते थे भजन हो रहे हैं, बड़ा मज़ा आता था। ईश्वर की आराधना में गाए गए भजनों के अलावा अवतारों की लीलाओं
निर्गुण भजन, संसार सार और आध्यात्मिक भजनों की सतत श्रृंखलाएं चला करती थी। फिल्मी गीतों की भजन के रूप में पैरोडियाँ भी चलन में थी। बहुत अच्छे भजन जब फिल्मों में आते थे तो उन्हें भी भजन ही कहा जाता था। उन्हें फिल्मी गाना या भक्ति रचनाएं ही कहा जाता था। कानड़कर बुआ जो प्रसिद्ध मराठी कीर्तनकार थे, चौमासे में जब कथा समाप्ति के बाद बाड़ा बाजार के दत्त मंदिर में भजन कीर्तन करते थे तो सैकड़ों श्रोताओं के साथ उनका भावनात्मक जुड़ाव हो जाता था और उन सब की आंखों से आंसू बहने लगते थे। वह होता था कीर्तन। लेकिन 60-70 के दशक के मधुर फिल्मी गीतों को भजन कीर्तन कहना मुझे भाया नहीं। कुमार गंधर्व जी का गायन हम बरसों से साक्षात सुनते रहे। कबीर, सूर, मीरा और मालवा में प्रचलित भजनों को उन्होंने खूब गाया। वे भजन गाते तो हमें वे भजन ही नहीं लगते थे। उनकी सभा में हमें शास्त्रीय संगीत की महान ऊंचाइयों और स्वर साधना की अद्भुत अनुभूति होती थी। उनके गीतों, चाहे वे तथाकथित भजन ही क्यों न रहे हों, उनसे गुजरना हमारी स्मृति की धरोहर है। देवास के मल्लाह स्मृति सभागार में अब भी किसी कार्यक्रम में जाना होता है तो पार्श्व में यकायक कुमार साहब के स्वर की उपस्थिति अनुभूत होने लगती है। तो इस बात का श्रेय भी हमारे अप डाउन के दौरान ही हुआ कि हम ये इस तरह से चिंतन कर सके। आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए हमारे YouTube वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बस इतना ही।